किसी काम के सिलसिले में एक रोज़ वरुण को मुंबई जाना था। सो वो एक ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए निकल पड़ता है। ये जो ट्रेन थी ये काफ़ी ज़्यादा खाली थी। यहाँ गिनती के कुछ ही लोग थे इस ट्रेन में। तो वहीं कुछ आधी रात हुई होगी कि वरुण जो था उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसीलिए वो जो था देखता है कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है। तो वो उससे नीचे उतरकर स्टेशन पर यहाँ वहाँ पानी ढूंढने लगा। लेकिन उसने देखा कि ये जो स्टेशन है यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब कोई दुकान वगैरह जहाँ से वो पानी खरीद सके या कोई भी इंसान जो उसको पानी दे सके। लेकिन वरुण को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी तो वो स्टेशन पर ही यहाँ वहाँ देखने लगा कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि उस स्टेशन पर कोई ना होकर भी कोई उसे घूर रहा हो। अजीब सा एहसास था उस स्टेशन पर कि तभी वरुण ने देखा कि उसकी जो ट्रेन है वो अब छूट चुकी है। वरुण बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अपनी ट्रेन को भागकर पकड़ने की, लेकिन उसके हाथों से उस वक्त ट्रेन छूट चुकी थी। ट्रेन छूटने के बाद उसे लगता है कि स्टेशन मास्टर के पास चलकर देखना चाहिए, वही अब कोई मदद कर सकता है। लेकिन जब वो उस स्टेशन मास्टर के ऑफिस में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो ऑफिस था वो वीरान पड़ा हुआ था। वरुण हैरान था क्योंकि ऐसा तो कभी पहले उसने कहीं नहीं देखा। इसके बाद जो था वरुण को लगता है कि स्टेशन से बाहर निकलकर शायद कोई मिल जाए जिससे उसे कुछ मदद मिले या पता कुछ चले। तो ऐसा ही सोचकर वो जब स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसने साइड में किसी इंसान को सफ़ेद चादर ओढ़े सोते हुए देखा। अब उसे लगा कि ये जो बंदा सो रहा है शायद ये मेरी मदद कर दे। ऐसा करके वो उसके पास जाता है और उसे जगाने लगता है। काफ़ी कोशिश करने पर जब वो आदमी जो इंसान सो रहा था वो जब नहीं उठा तो वरुण उसके जो चेहरे की चादर था वो हटा देता है कि तभी उसने देखा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेड बॉडी है जिसका चेहरा जो था वो पूरी तरीके से जला हुआ था। उस डेड बॉडी को देखने के बाद वरुण थोड़ा डर सा गया और वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो क्या देखता है कि वो डेड बॉडी जो थी वो अचानक से ही खड़ी हो गई है। इतना देखने के बाद वरुण की हालत एकदम से ख़राब हो गई और वो उस डेड बॉडी से थोड़ा दूर हट गया। वरुण उस रात के अंधेरे में जो कुछ देख रहा था उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भला एक डेड बॉडी अचानक से कैसे ज़िंदा होकर खड़ी हो सकती है। इसके बाद जो था वरुण वहाँ से दौड़ते हुए आगे की ओर रास्ते पर जाने लगा और तभी उसने देखा कि पीछे से एक ऑटो रिक्शा आ रहा था। तो वरुण जो था उस ऑटो को रोक लेता है। इसके बाद जो था वो फटाफट से उस रिक्शा के अंदर जैसे ही बैठता है तो वो जो रिक्शा वाला था वो कहता है, अरे आप इतने घबराए हुए क्यों हैं, क्या बात है। इस पर वरुण ने कहा कि मैंने अभी अभी यहाँ पर। फिर वरुण जो था उसको सारी बात बता देता है। इस पर वो जो रिक्शे वाला था वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर देर रात भूत प्रेत का साया होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई देर रात के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। चलिए मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस पर वरुण कहता है, मुझे तो मुंबई जाना था लेकिन मैं गलती से इस स्टेशन पर उतर गया, मुझे तो इस जगह का नाम तक नहीं मालूम है।
मैं क्या बताऊं कि मुझे कहाँ जाना है अब। तभी अचानक से वो जो ऑटो रिक्शे वाला था वो हंसने लगा, बड़े ही अजीब और डरावने तरीके से। यहाँ पर वरुण बड़ा ही हैरान हुआ कि मैंने कौन सा ऐसा जोक छोड़ दिया जो ये रिक्शे वाला अचानक से हंसने लगा मेरी बातों को सुनकर। वरुण ने उस ऑटो रिक्शे वाले से पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो। इस पर वो जो ऑटो रिक्शे वाला था वो एकदम से ही उसकी ओर मुड़कर देखने लगा। तो तभी वरुण क्या देखता है कि वो जो ऑटो वाला था उसका चेहरा भी एकदम जला हुआ है, जिसे देखकर वरुण जो था अचानक से ही उस ऑटो से नीचे उतर जाता है। उस ऑटो रिक्शा वाले से बचने के लिए वरुण जो था उसी रास्ते पर आगे की ओर दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते वो देखता है कि वहाँ पर एक घर बना हुआ था रास्ते के साइड में, और उस घर के बाहर एक औरत बैठी हुई थी। इसी के साथ वरुण जो था वो देखता है कि वो जो औरत थी वो अपने घर के बाहर बैठकर आग जलाकर कुछ पका रही थी बर्तन में। तो वरुण उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। तो इस पर वो औरत कहती है, क्या तुम्हें भी वो मिला था। तो वरुण कहता है, आप किसकी बात कर रही हैं। तो वो औरत कहती है, वही जिससे डर कर तुम यहाँ मदद मांगने आए हो। वरुण कहता है, आपको सब कुछ पता है। तो वो औरत कहती है, हाँ मैं सब जानती हूँ। इस रास्ते पर देर रात वो अक्सर लोगों को परेशान करता है, लेकिन तुम इस जगह के नहीं लगते हो। तुम कौन हो। इस पर वरुण जो था सारी बात उस औरत को बता देता है। तो वो औरत कहती है, अगर तुम्हें उस भूत से बचना है तो तुम इस घर में जाकर छुप जाओ, वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वरुण जो था वो कहता है, और आप। तो वो औरत कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो हमेशा घर के बाहर ही रहती हूँ और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर वरुण जो था थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन इस वक्त उसे ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तो सिर्फ अपनी जान बचानी थी। इसीलिए उस औरत के कहने पर वो उस घर के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो उस घर के अंदर गया अचानक से ही बड़ी तेज़ी से उस घर के दरवाज़ा बंद हो गया। फिर तभी वो देखता है कि उस घर के अंदर किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। उस घर के अंदर 2 कमरे और थे, तो उनमें से जो एक कमरा था उस कमरे में जाकर वरुण देखता है तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है उस जैसे ही 2 और लड़के बैठे हुए थे, और वो दोनों जो थे वो लगातार रो रहे थे। तो उनके पास जाकर वरुण पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और रो क्यों रहे हो। तो इस पर वो दोनों लड़के बताते हैं कि वो उसी की तरह यहाँ पर उस ऑटो ड्राइवर से बचकर आए थे, और ये जो घर के बाहर बैठी है ये कोई इंसान नहीं बल्कि डायन है, और इसने हमें यहाँ इस घर में कैद कर दिया है। और अब हम जब भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ये हमें कहती है कि अगर तुमने इस घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाऊंगी। इसीलिए पिछले 3 दिन से हम यहीं कैद हैं, हम चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते। वरुण एक पल के लिए उन दोनों की बातों से हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन 2 में से जो पहला लड़का था वो कहता है, अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो इस घर का जो दूसरा कमरा है वहाँ जाकर देखो, वहाँ तुम्हें लाशें मिलेंगी, और जिनके सर नहीं होंगे उनके सर जो हैं वो डायन पकाकर खा चुकी है।
और जब तुम इस घर में आए होंगे अभी भी वो डायन कुछ पका रही थी ना। इस पर वरुण कहता है हाँ ऐसा तो था। तो वो जो दूसरा लड़का था वो कहता है वो मेरे भाई का ही सर था। कल मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ पर आए थे और तभी उस डायन ने हमें यहाँ कैद कर लिया और अब वो उसे मार कर मेरी आंखों के सामने उसके सिर को पकाकर खा रही थी। धीरे धीरे तुम्हारा और हमारा भी नंबर आएगा। वरुण उनकी बातों पर कुछ यकीन सा नहीं कर रहा था अभी भी, तो इसीलिए वो जो दोनों लड़के थे वो उसे उस घर के दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। तो देखते हैं कि सच में वहाँ ढेर सारी डेड बॉडीज़ पड़ी थी जिनके सिर नहीं थे। इतना देखने के बाद वरुण जो था बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। वरुण उनसे कहता है कि क्या कोई तरीका नहीं है यहाँ से निकलने का, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। इस पर जो पहला लड़का था वो कहता है वरुण से नहीं, यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इस घर से निकलने का एक ही रास्ता है और उसी रास्ते पर वो डायन बैठी हुई रहती है। इतना सुनने के बाद वरुण भी जो था उन दोनों की तरह हिम्मत हार कर बैठ चुका था और लगता था ऐसा जैसे कि बारी बारी से अब उनका भी नंबर आएगा और वो तीनों भी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। वहीं जब वो तीनों कमरे में रोते हुए बैठे हुए थे तो तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई आ रहा है। तो तीनों खड़े हो जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि वो जो औरत थी जो कि असल में एक डायन थी वो उस घर के अंदर आई है और जो है वो उनके कमरे में आती है और उन तीनों को रोता हुआ देखकर बड़ी ही खुश होती है और हंसने लगती है। साथ ही उनसे कहती है अच्छा तो तुमने इसे भी मेरा राज बता दिया, चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, इसे मेरा राज पता तो चलना ही था। इसी के साथ वो डायन उन तीनों से कहती है इतने बड़े होकर ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए तुम्हें अच्छा लगता है क्या? तो वरुण जो था वो कहता है देखो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें यहाँ से जाने दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। डायन वरुण की बात सुनकर एक बार फिर किसी शैतान की तरह हंसने लगी थी, जिसे सुनकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे कि तभी वो डायन जो है वहाँ से वापस चली जाती है घर के बाहर और दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है पहले जैसे ही। उस डायन के जाने के बाद वरुण जो था वो अपनी हिम्मत को किसी तरीके से जोड़कर उन दोनों लड़कों से कहता है हमें यहाँ से किसी भी हाल में ज़िंदा वापस निकलना होगा, मैं यहाँ इस डायन के हाथों बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। फिर वरुण जो था उनसे धीरे से कुछ कहता है, जिसके बाद वहीं वो जो डायन थी घर के बाहर बैठी हुई उसे घर के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों को सुनने के बाद वो जैसे ही घर में जाती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है। इसी के साथ वो डायन देखती है कि जिस कमरे में वो तीनों थे वो कमरे की एक खिड़की थी और इस वक्त वो जो खिड़की थी वो खुली हुई थी। तो डायन समझ गई कि वो तीनों ज़रूर इसी खिड़की से भागे हैं। वहीं पहली ही तरफ वो तीनों जो थे उस खिड़की से निकलने के बाद सामने जो भी रास्ता पड़ा उस पर दौड़ रहे थे, लगातार भागे जा रहे थे। वो चाहते थे कि वो जो डायन है उससे किसी तरीके से दूर निकल आए। वरुण जो था वो कहता है कि भगवान की कृपा थी जो वो बंद खिड़की किसी तरीके से खुल गई। इसी के साथ वो जो पहला लड़का था वो कहता है हाँ, आज से पहले हमने कई बार उस खिड़की को खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुलती थी। तभी उन तीनों ने देखा कि सामने एक भगवान का मंदिर है। वो तुरंत ही उस मंदिर में चले गए, तब जाकर उनकी जान में जान आई। इसी के साथ उन्होंने देखा कि वो डायन
मंदिर से कुछ दूर खड़ी है, लेकिन वो मंदिर में नहीं आ सकती थी, जिस बात की उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। थकान के कारण तीनों को नींद आ गई और जब आँख खुली तो उनके चारों ओर लोग खड़े थे, जिनसे उन्हें पता चला कि देर रात यहाँ कोई नहीं निकलता, क्योंकि भूतों का वास होता है।